हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो मैथ स्टैंडर्ड के पेपर है, पेपर कोड है 33 का, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। इस क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए बी सी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन डी को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पहले के सेक्शंस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं सेक्शन डी को। जो सेक्शन डी होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ 4 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यहाँ मेंशन है 4 क्वेश्चन होता है। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क का होता है। इट मीन्स ये जो सेक्शन है ये 4 इंटू 5 20 मार्क्स का रहने वाला है हमारे पास में। ठीक है, इन 4 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस दे रखी होती है, आपको दो में से कोई एक क्वेश्चन उसमें से सॉल्व करना होता है। ठीक है, सेट 1 के सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेट 2 सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। वापस से दोबारा से वही क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन जो होंगे उनको हम यहाँ पे रिजेक्ट करते जाएंगे। तो जो सेट 1 में सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें आपको चॉइस गिवन थी, देखो और है बीच में। तो पहले हम ए पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो बी है वो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ए में आपको गिवन है, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर एंड बाय डूइंग सो द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। ये कह रहा है कि अगर बैड वेदर की वजह से एयरक्राफ्ट का जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हो जाता है, तो अगर स्पीड रिड्यूस होगा तो टाइम टेकन जो होगा वो ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, उस वजह से क्या होता है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, कितना, 30 मिनट्स का। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, मीन्स अगर वेदर खराब नहीं होता तो इस डिस्टेंस को कवर करने में ओरिजिनल ड्यूरेशन जो है वो कितना लगता है वो हमें फाइंड करना है। ओके, डिस्टेंस जो है आपको कितना दे रखा है, 2800 किलोमीटर। तो अगर आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, सभी को पता होगा आई थिंक, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं एज्यूम कर लेता हूं जो इनिशियल स्पीड थी वो सपोज एस थी। डिस्टेंस आपको दे रखा है 2800 किलोमीटर में, अपॉन सपोज टाइम टेकन जो था मैं टी ही लेके चल लेता हूँ, टी आवर्स ले लेता हूँ, और ये स्पीड में ले लेता हूँ क्या, किलोमीटर पर आवर में, बिकॉज ये क्या दे रखा है हमें, किलोमीटर दे रखा है। ओके, तो ये सपोज हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। आगे हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि अगर बैड वेदर की वजह से स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस हो जाती है, तो अगर स्टार्टिंग में स्पीड एस थी तो अब स्पीड कितनी हो गई, एस माइनस 100 हो गई, इक्वल टू डिस्टेंस तो वही सेम ही रहेगा। टाइम टेकन जो है वो कितना बढ़ गया, 30 मिनट्स बढ़ गया। इट मीन्स पहले अगर टी आवर्स लग रहे थे तो टी प्लस 1/2 आवर अब लगेगा। ठीक है, 30 मिनट्स को आप हाफ आवर लिख सकते हो, तो ये 1/2 आवर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, मीन्स हमें अल्टीमेटली इस टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर मुझे इस टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से मैं एस की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, जिससे हमारी ये सेकंड इक्वेशन जो है वो कंप्लीटली टी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, देखो अगर ये सेकंड इक्वेशन में मैं एस की जगह क्या रख देता हूँ, 2800 अपॉन टी, तो हमारा देखो क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होने के बाद में एस की जगह मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ 2800 अपॉन टी माइनस में 100 इज इक्वल टू क्या है, 2800 अपॉन टी प्लस हाफ। ये आ गया हमारे पास में। अगर देखो मैं इस 2800 अपॉन टी प्लस हाफ को इस साइड ले जाता हूँ, 100 को इस साइड ले आता हूँ, तो 100 प्लस का हो जाएगा 2800, हमारा क्या आ जाएगा, देखो कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो 2800 में ओवरऑल कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास में क्या बचेगा, 1/t बचेगा एक, तो यहाँ से 2800 कॉमन आने के बाद में ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2800 कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा हमारे पास में, 1/t प्लस हाफ बच गया, इज इक्वल टू ये माइनस का 100 है, ये इक्वल के उस साइड गया तो प्लस का 100 हो गया। आई होप सब समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए सबसे पहले तो। ओके, ये 28 यहाँ मल्टीप्लाई में, आप चाहो तो इसको यहाँ डिवाइड में भी भेज सकते हैं।
ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, देखो डिवाइड में भेज देता हूँ। यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ मैं। एलसीएम में क्या आ जाएगा हमारे, एक तो टी आ जाएगा, एक आ जाएगा टी प्लस 1/2। तो ये टी प्लस 1/2 यहाँ चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद में, और ये माइनस का टी इस साइड आ जाएगा। ये हमारा ब्रैकेट बन गया इक्वल टू 1 बाय ये 28 इधर मैं डिवाइड में ले आया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या हो जाएगा। ये एक टी से ये टी कैंसिल हो गया, ये टी प्लस का ये टी माइनस का कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो हमारे क्या बच गया, हाफ बच गया। सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर में हमारा हाफ बच गया है, डिनोमिनेटर में क्या बच गया, देखो 1/t इंटू टी प्लस हाफ, और इज इक्वल टू में है 1/28। इस 2 से ये 28 भी कैंसिल हो गया 14 टाइम्स। ओके, तो अल्टीमेटली आपके पास में आ क्या गया, देखो अब यहाँ डिवाइड में बच रहा है 1/t टी प्लस हाफ, ये इक्वल में बच रहा है 1/14 के। तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये इस साइड जाएगा 14 इस साइड जाएगा, तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, t इंटू टी प्लस हाफ की वैल्यू 14 के इक्वल। ठीक है, इस t प्लस हाफ को मैं 2 क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 14। इस 2 को इस साइड ट्रांसफर कर देता हूँ, इस t से 2t प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा देखो 2t स्क्वायर प्लस t इज इक्वल टू 28 हो गया हमारे पास में। ठीक है, देखो t को 2t से किया तो 2t स्क्वायर, t को 1 से किया तो t आ गया। अब ये 28 इस साइड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2t स्क्वायर प्लस t माइनस ऑफ 28 इज इक्वल टू 0। टी में हमारे क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है, तो क्या कर देते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 56t स्क्वायर आ रहा है। अब इस -56t स्क्वायर को 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं इस तरीके से कि ऐड करने पे हमारा क्या आ जाए, जो मिडल वाला टर्म है वो आ जाए, है ना। तो और डिफरेंस जो है, मल्टीप्लाई करने पे -56t स्क्वायर आए और ऐड करने पे प्लस का टी आए, है ना। तो 8 7 जा कितना होता है, 56 होता है। 8 को प्लस का ले लेता हूं मैं, और 7 को क्या ले लेता हूं, माइनस का। जिससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -56t स्क्वायर आ जाएगा, और ऐड करूंगा तो प्लस का टी आ जाएगा। ओके, ये यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो 2t स्क्वायर प्लस ऑफ 8t माइनस ऑफ 7t माइनस ऑफ 28 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेंगे 2t कॉमन आ जाएगा, t प्लस 4 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से -7 कॉमन लूंगा मैं, ये क्या बन गया हमारे पास में, t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, आई थिंक हम सही कर रहे हैं, फैक्टर सही बनाए हैं। माइनस का 28 हुआ है, ये माइनस का 56t स्क्वायर 8t प्लस का, हमें प्लस का t चाहिए, 8t प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, फर्दर हमने क्या किया, 2t कॉमन ले लिया तो ये आ गया t प्लस 4, ये -7 कॉमन ले लिया तो ये भी आ गया t प्लस 4। t प्लस 4 ओवरऑल हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉमन, यहाँ क्या बन जाएगा 2t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब एक बार आप क्या करोगे, t प्लस 4 को 0 के इक्वल पुट करोगे, t प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो t की वैल्यू क्या आएगी, -4। अब t जो है वो टाइम है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड हमारे पास में क्या ऑप्शन है, 2t माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 7/2 मीन्स 3.5 आर। ये t पॉजिटिव है, और यही हमारी क्या होगी, इस t टाइम की वैल्यू होगी, जो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट है 3.5 आर रहने वाला है। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3.5 आर। अब यहाँ पे अगर स्पीड पूछता तो मैं स्पीड की जगह यहाँ पे s टाइम की जगह 3.5 आर पुट कर देता, तो स्पीड आ जाती है यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन में, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। इसी के और में आपको चॉइस गिवन है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। सपोज मैं न्यूमरेटर को अगर x ले लेता हूं, तो डिनोमिनेटर जो है वो क्या होता है, ट्वाइस 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ट्वाइस द न्यूमरेटर से 1 मोर है, तो ये हमारा क्या है, इनिशियल फ्रैक्शन है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। लेट हमारा इनिशियल फ्रैक्शन जो है वो x/2x प्लस 1 है। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 and 16/21, फाइंड द फ्रैक्शन।
वो कह रहा है कि अगर ये फ्रैक्शन और इसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो इसके इक्वल है, तो कर लेते हैं हम। ये हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है, और इसी का क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर देते हैं। इन दोनों का जो सम है वो क्या है, 2 एंड 16/21। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x और x, देखिए एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो x इंटू 2x+1 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 2x+1 कैंसिल हो गया, x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे x² आ जाएगा, प्लस ये x से x कैंसिल हो गया, 2x+1 इंटू 2x+1 होगा तो 2x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखो 21 इंटू 2 42। इसको सॉल्व करना आता होगा शायद, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 42 एंड 16 हो जाएगा 58। तो ये आ जाएगा आपके पास में 58/21 सिंप्लीफाई करने के बाद में। अब यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा देखो x² प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, यहाँ पे a² प्लस 2ab प्लस b² अपॉन में इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x इज इक्वल टू 58/21। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो x² प्लस 4x² 5x² प्लस में ये हो जाएगा 4x+1 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस x इज इक्वल टू ये है 58/21। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 21 जो है वो 5x² प्लस 4x+1 से मल्टीप्लाई होगा, और 58 जो है वो 2x² प्लस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 21 इंटू 5 करूंगा तो ये आ जाएगा 105 x² प्लस 21 इंटू 4 करूंगा तो 84 ऑफ x प्लस 21 इक्वल टू 58 इंटू 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 116 ऑफ x² प्लस ये आ जाएगा 58 ऑफ x। ओके, अब x² इस साइड ज्यादा है तो इस x² वाली टर्म को इधर ले जाओ, या फिर सभी इन दोनों टर्म को इस साइड ले आता हूं मैं, है ना। तो इन दोनों टर्म को अगर मैं इस साइड लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 105 है और माइनस का हो जाएगा 116, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 11x²। ठीक है, 84 प्लस का है, 58 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा देखो 60 24 एंड 26 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस का 26x आ गया, प्लस का 21 है ये, तो ये 21 रहेगा इक्वल टू 0। माइनस यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, देखो अगर माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 11x² माइनस ऑफ 26 ऑफ x, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 21 इज इक्वल टू 0। माइनस को उस साइड भेज देते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, 11x² माइनस 26 ऑफ x माइनस ऑफ 21 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए आप क्या करोगे, इस 21 को 11x² से मल्टीप्लाई करोगे, तो 21 इंटू 11 अगर आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 21 इंटू 10 210 होता है, 210 में और 21 और ऐड कर दो तो 231 आ गया x² माइनस का। अब इसको दो पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे माइनस का 26x आए, है ना। तो ऐड करने पे अगर माइनस का 26x चाहिए हमें, तो ये डिवाइड किससे हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है ये देखो, है ना। तो अगर 11 26 33 और 7 होता है क्या, देखो 33 और 7 अगर मैं करूं, हो गया ना, देखो 33 और 7, 33 को आप माइनस का ले लो और 7 को क्या ले लो, प्लस का ले लो। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 231 आएगा माइनस का, और ऐड करोगे तो माइनस का 26 ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो 11 ऑफ x² माइनस ऑफ 33x प्लस ऑफ 7x माइनस ऑफ 21 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेना है तो इन दो में से कॉमन लेंगे, 11x कॉमन आ गया, ये बन जाएगा x-3 प्लस यहाँ से 7 कॉमन आ गया, ये आ गया x-3 इज इक्वल टू 0। x-3 ओवरऑल कॉमन आ गया, ये आ गया 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक बार आप x-3 को 0 के इक्वल पुट करोगे, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। एक बार आप 11x प्लस 7 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो 7 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा,
और ये 11 डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू ये आ जाएगी। ये x की वैल्यू हो नहीं सकती बिकॉज x क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा तभी ये फ्रैक्शन बनेगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, x इक्वल टू 3 आएगा। तो x इक्वल टू 3 में जब यहाँ पुट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, देखो 3/3 टू ज 6 + 1 7। तो जो ओरिजिनल हमारा फ्रैक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द बेस प्रूव स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये मैं नहीं करवाऊंगा, थ्योरम 6.1 है चैप्टर 6 में, जो ट्राइंगल वाला चैप्टर है उसमें। ठीक है, आई होप सब ने पढ़ा होगा इसको, क्योंकि बेसिक थ्योरम है, यहाँ करवाना फालतू। बुक में दे रखी है 6.1 थ्योरम है। क्या करना है आपको, आपको ये बताना है कि अगर आप ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन खींचते हो तो वो अदर दो साइड को क्या करेगी, इक्वल रेशियो में प्रोपोर्शनेट डिवाइड करती है। ये आपको प्रूव करना है। मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। ये सपोज ए बी सी है, ये डी है, ये ई है। सपोज आप एक डी ई लाइन जो है वो बी सी के पैरेलल अगर खींचते हो तो ये दोनों पैरेलल आपको दे रखी है। तो ये जो डी ई है वो ए बी और ए सी को क्या करती है, एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। मीन्स ए डी अपॉन डी बी जो है वो इक्वल प्रूव करना है आपको ए ई अपॉन ई सी के। ये इसका स्टेटमेंट है, प्रूव आप अपने आप कर लेना। ठीक है, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं, ये ऐसे डालते हैं, सिमिलरली इसको इससे मिलाते हैं और इसको इससे मिलाते हैं, है ना। ट्राइंगल का एरिया यूज लेके इसको प्रूव करते हैं। आई होप अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो सब लोगों ने किया होगा इसको। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कई सेट में रिपीट हुई है, फिर से रिपीट होगी। एक ये थ्योरम और एक सर्कल में थ्योरम दे रखी है कि सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये थ्योरम, एक ये थ्योरम और एक ये थ्योरम, इन दोनों में से किसी एक के आने के अप्रोक्सीमेट 90% चांस होते हैं कि दोनों में से एक तो पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, ठीक है, एक टावर जो है, एक सेकंड रुको, ये एक टावर लगा रखा है किसके ऊपर में, एक बिल्डिंग है उसके ऊपर में। तो ये मैं बिल्डिंग ले लेता हूं। इस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है कितनी, 20 मीटर। ओके, अब ये एक कोई पॉइंट है यहाँ पे, ये यहाँ ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इसके टावर का बॉटम और इस पॉइंट से टावर का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको गिवन है। ओके, कितना दे रखा है, हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। बॉटम का 45 डिग्री है और टॉप का 60 डिग्री है। तो मैं इसको यहाँ से देखो ज्वाइन करवा देता हूँ, ये मैंने ज्वाइन करवा दिया। बॉटम का 45 डिग्री है तो ये जो है 45 डिग्री आपको दे रखा है, और ये जो है पूरा बड़ा वाला ये 60 डिग्री आपको गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मीन्स आपको ये एच फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर। मैं ये सपोज ट्राइंगल को ए बी सी डी से डिनोट कर देता हूँ। ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्राइंगल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 2 बार tan थीटा आपको अप्लाई करना पड़ता है यहाँ पे, है ना। तो एक बार मैं बात कर लेता हूँ कौन से ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी की अगर मैं बात करता हूँ, tan 45 अगर अप्लाई करता हूँ, tan 45 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, बी सी अपॉन ए बी। tan 45 की वैल्यू होगी 1, बी सी 20 आपको गिवन है, तो ए बी यहाँ से हमें फाइंड आउट हो जाएगा, ए बी इक्वल टू भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, 20 मीटर। ओके, सिमिलरली अगर मैं दूसरे ट्राइंगल में, ट्राइंगल ये ए बी सी था, इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी की अगर मैं बात करता हूँ तो tan 60 डिग्री अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे। tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए बी। tan 60 होता है √3, बी डी क्या है, बी सी प्लस सी डी है, ये हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। ए बी क्या दे रखा है आपको, ए बी हमने यहाँ फाइंड आउट किया, देखो 20, तो ये 20 आ जाएगा। अब यहाँ मैं बी सी की जगह 20 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो देखो ये 20 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। बी सी की जगह 20 रख रहा हूँ मैं, प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 √3। सी डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो 20 √3 माइनस 20 हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो
तो 20 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये बच जाएगा √3 - 1। अब √3 की वैल्यू यहाँ दे नहीं रखी, तो यहाँ आपको सब्स्टिट्यूट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये CD जो है यही क्या हो जाएगी, टावर की हाइट हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मीटर दे रखा है तो मीटर, आप इसके यूनिट लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ a solid cylinder of height 200 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 28 सेंटीमीटर, ठीक है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है, देखो इस तरीके से, ये एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 200 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और सिलेंडर को क्या किया गया है, सरमाउंट किया गया है, मीन्स रखा गया है इस तरीके से। तो ये मैं एक और सिलेंडर इसके ऊपर रख देता हूँ जिसका डायमीटर देखो इस सिलेंडर के डायमीटर से कम है और हाइट भी इससे कम है। तो यहाँ लगभग बराबर सी बन गई, बट कोई नहीं, हम डिनोट कर देंगे यहाँ पे जो भी है। ठीक है, क्या दे रखा है, इसकी हाइट दे रखी है 200, ये जो है वो कितना दे रखा है आपको, 200 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर जो है 28 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर डायमीटर 28 है तो जो रेडियस है वो कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी इसकी। ठीक है, सिमिलरली इसकी हाइट जो है वो कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर, तो ये 50 सेंटीमीटर मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और इसकी रेडियस जो है वो 7 दे रखी है, तो ये इसकी रेडियस यहाँ पे 7 सेंटीमीटर मैं लिख देता हूँ। हमें क्या करना है, देखो, फाइंड द मास ऑफ द पोल। हमें ये जो पोल है इसका मास फाइंड करना है, मीन्स वॉल्यूम फाइंड करना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। ठीक है, हमें वॉल्यूम निकालना है। पहले वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा हमारा, बिकॉज जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में गिवन है। ओके, फिर उस सेंटीमीटर क्यूब को हम 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मास आ जाएगा वो ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं। वॉल्यूम फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। दो क्या है, ये सिलेंडर है, तो दोनों सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो, बड़े वाले का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। तो ये मैं ले लेता हूँ सपोज πr, r भी कैपिटल ले लिया, h भी कैपिटल ले लिया बड़े वाले के लिए, प्लस छोटे वाले के लिए क्या ले लेता हूँ, πr(h) ले लेता हूँ। ओके, पाई कॉमन आ जाएगा दोनों में से, पाई मैंने कॉमन ले लिया। बाकी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो आप, पाई की वैल्यू बाद में सब्सटीट्यूट कर लेंगे। कैपिटल R², आर कितना है यहाँ पे 14, तो ये आ जाएगा 14 इंटू 14 इंटू एच कितनी है, हाइट 200, प्लस में यहाँ स्मॉल आर कितना है 7, तो ये 7 इंटू 7 इंटू इसकी हाइट कितनी है 50, तो ये 50 आ गया यहाँ पे। अब देखो ओवरऑल कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, एक तो देखो 7 यहाँ पे भी है, 14 में भी 7 है, ये एक और 7 यहाँ पे भी है, यहाँ 14 में भी 7 है, ये 50 यहाँ 200 में भी है। तो ओवरऑल आप पाई की जगह 27/2 पुट कर देंगे, 7 कॉमन आ जाएगा, एक और 7 कॉमन आ जाएगा और एक और 50 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में हमारे पास में क्या रह जाएगा, देखो यहाँ से 7 कॉमन आ गया, 2 बच गया, यहाँ से 7 कॉमन आ गया, 2 बच गया, और यहाँ 200 में से 50 कॉमन आ गया तो 4 बच गया, प्लस में क्या है, ये सभी तो कॉमन आ गए तो ये 1 बच जाएगा। ओके, बोर्ड मास आई थिंक सबको पता होगा, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये 1 ऐड करेंगे। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में 22 इंटू 7 इंटू 50 इंटू में क्या हो जाएगा, देखो ये 4 इंटू 4 16 प्लस 1 ये आ जाएगा 17। ओके, आई होप सब समझ रहे हैं मैं क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो मल्टीप्लाई करना है इनको, तो मल्टीप्लाई ऐसे ही नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो ये 50 है, 50 और ये 2 मैं यहाँ से ले लेता हूँ, तो ये 100 तो यहाँ से आ जाएगा सीधा, यहाँ से 2 ले लिया तो ये 11 बच गया, ये 7 बच गया और ये 17 बच गया। 17 को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 17 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 17 इंटू 5 तो आपको पता होगा 85 होता है, और 17 इंटू 2 और कर लेता हूँ 34। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 9 एंड ये आ जाएगा 119, 17 इंटू 7। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करने का इजी मेथड है, एक स्टेप आगे बढ़ा के ऐड कर दो, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, तो आपके पास में क्या आ गया 1309। ठीक है, 1309 आ गया आपके पास में।
इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। तो इसको 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1309 इंटू 100, ये किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। ये टोटल वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राम में निकालना है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देयरफॉर मास जो होगा वो क्या निकल जाएगा, 130900 इंटू 8, ये आ जाएगा ग्राम में। ठीक है। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहो। मैं इसको अभी देखो ग्राम में ही रहने देता हूँ। 00 एज इट इज रह जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 9 8 जा 72, ये 72 आ गया। 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 1 जा 8 एंड 2 10, ये आ गया ग्राम में। 1047200। अगर मेरे को किलोग्राम में करना है तो मैं इसको 1000 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो डिवाइड में बच रहा है तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पॉइंट लगा देगा। तो ये आ जाएगा 1047.2 किलोग्राम। ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट इसी के और में एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्या है वो, A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end। ठीक है। ये कैप्सूल दे रखा है, दोनों एंड पे क्या है, हेमिस्फेयर है, बीच में क्या है, सिलेंडर है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 4 mm। तो ये 4 mm अगर डायमीटर है तो रेडियस क्या होगी, 2 हो जाएगी। तो ये जो है ये भी 2 होगा, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक इस हेमी सर्कल, ये जो हेमिस्फेयर दे रखा है ना, इसका जो रेडियस है वो भी कितना होगा, 2। तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। तो दोनों एंड से अगर मैं ये हेमिस्फेयर हटा देता हूँ तो हमारे पास में जो सिलेंडर है उसकी जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, फिर 2 and 2 4 हट जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 10 mm, है ना। हमें क्या करना है, एंड द डायमीटर 4 mm, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। एक तो हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, दूसरा इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है ना। तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। उसमें क्या क्या आएगा, एक तो दो हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया, प्लस में ये जो बीच में सिलेंडर है इसका सरफेस एरिया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh होता है। तो ये 2πRh आ गया, प्लस में इनको मैं क्या ले लेता हूँ, कैपिटल ले लेता हूँ ना, सिलेंडर को। रेडियस भी कैपिटल ले ली और हाइट भी कैपिटल ले ली। ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr²। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2πr²। कॉमन आ रहा है अगर कुछ तो कॉमन ले लीजिए, 2π कॉमन आ जाएगा दोनों में से, मैंने 2π कॉमन ले लिया। यहां बनेगा r इंटू एच। आर रेडियस कितनी है, जो ये हेमिस्फेयर की रेडियस है वही क्या होगी, सिलेंडर की रेडियस, तो वो 2 आ जाएगी। रेडियस आ गई 2 इंटू एच, हाइट कितनी है इसकी 10, प्लस 2π कॉमन ले लिया तो 2r² बच गया यहाँ पे। तो 2 टाइम्स r², r कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर ये आ गया 4। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग। ये अब कितना आ जाएगा देखो, 20 ये हो गया और 8 ये हो जाएगा, तो 28 आ गया यहाँ से। तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 रख दिया मैंने, और ये इंटू 28 कर दिया। 7 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स। ठीक है। ये कितना हो गया देखो, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 इंटू 11 करना है आपको। तो 16 इंटू 11 करोगे तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 671, ये आ जाएगा 176 mm में दे रखा है, तो ये mm² हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, तो ये πr²h हो गया, प्लस हेमिस्फेयर का क्या होगा 2 टाइम्स 2/3 πr³ हो गया। ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ जाएगा, तो मैं पाई को कॉमन ले लेता हूँ, बाकी चीज़ें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो r² जो रेडियस है, एक्चुअली r भी तो सेम ही है ना। तो r भी मैं बाहर ले सकता हूँ, r² भी मैंने क्या ले लिया बाहर, बिकॉज दोनों की रेडियस तो सेम ही है यहाँ पे। r², इसको भी स्मॉल r ही ले लेता हूँ, तो r² क्या हो जाएगा हमारे पास में बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा h प्लस
ये 2 2 क्या हो जाएगा, 4/3 ऑफ आर हो गया हमारे पास में। ओके, अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 2, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 2 × 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, एच मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 है, प्लस ये 4/3 ऑफ आर कितना है 2 है। तो ये हमारे पास में देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 प्लस 8, 38/3। तो वॉल्यूम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 22/7 इंटू 4 इंटू 38/3। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आता है देखो, डिवाइड में तो 21 आ जाएगा। तो वॉल्यूम जो हमारे पास में आएगा देखो अल्टीमेटली वो क्या आ जाएगा, 38 इंटू हमें क्या करना है, 4 2 8, 38 इंटू 8 करेंगे, फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 से क्या हो जाएगा 64, 6 कैरी आ जाएगा, 8 3 24 एंड 6 30। तो ये आ जाएगा 304। अब इस 304 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये है इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 3344 डिवाइड बाय 21, 21 से इसको डिवाइड करना है, तो 21 1 21 आ जाएगा। ठीक है, ये बचेगा कितना, 12 बचेगा 124, तो 21 5 आ जाएगा 105, ये बचेगा 19, फिर 4 आ जाएगा, फिर 29 आई थिंक जाएगा ना, हाँ 21 इंटू 9 टाइम्स, वो आ जाएगा कितना हमारे पास में 189, 189 5 बच जाएगा, पॉइंट लगाऊंगा ये 0 आ जाएगा, 50 बच गया, 21 2 ये आ जाएगा कितना 42, 8 बच जाएगा हमारे पास में, पॉइंट लगा हुआ है 0 लग जाएगा, और 21 इंटू 3 आ जाएगा 64, है ना, ये 3 अप्रोक्सीमेट, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 159.23, या फिर अगला डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो ये 24 हो जाएगा। वॉल्यूम है तो ये किस में आ जाएगा, मिलीमीटर क्यूब में। ओके, तो इस तरीके से जो फर्स्ट सेट था उसके सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं अभी तक। अब सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है सेट 1 से, उनको हम देख लेते हैं फटाफट। ओके, तो जो फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 34 था। इसमें हमें क्या दे रखा है देखो, थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ अ साइड सी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखो ये एक पैरेललोग्राम मैंने यहाँ पे बना लिया है। इस पैरेललोग्राम को मैं नोमेनक्लेचर कर देता हूँ सबसे पहले तो, है ना। ये सपोज पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब इस पैरेललोग्राम में साइड सी डी का मिड पॉइंट है एम। पहले तो ये क्या कर रहा है कि बी एम को इस तरीके से मिला रहा है कि वो जो है बी एम ये इस तरीके से ऐसे मिला रहा है, इसको आगे बढ़ा रहा है, ये बी एम हो गया, है ना। अब ये जो बी एम है वो ए सी को क्या कर रहा है, एल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं ए सी भी बना लेता हूँ यहाँ पे, ये मैं इस तरीके से यहाँ पे ए सी बना लेता हूँ। देखो ये मैंने ए सी बना दिया। ओके, अब ये जो ए सी को बी एम है वो एल पॉइंट पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये एल मैं सपोज यहाँ लिख देता हूँ, है ना, यहाँ ना लिख के ये हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एल एंड ए डी, ए डी को अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो वो ई पे इंटरसेक्ट हो रहा है, कौन सा, बी एम। तो ये इसको भी मैं यहाँ से ऐसे मिला देता हूँ इस तरीके से, है ना। ये जो है ए डी को ई पॉइंट पे क्या कर रहा है, मेट हो रहा है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा ई। इस तरीके से हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ई एल इक्वल टू, ई एल कहाँ है, ये ई एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एल, इस बी एल का ट्वाइस हमें चाहिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें तो आपको पता होनी चाहिए आई थिंक, तभी ये हो पाएगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, जेड फॉर्म कर रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। दूसरी बात, ये एंगल और ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, इसके बावजूद ये एंगल और ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
अब देखिए, सपोज मैं इन एंगल्स को अगर कोई नाम दे देता हूं, सपोज ये वाला जो एंगल है वो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, सपोज ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है और 6 है। ठीक है, तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, यहां आप लिख सकते हो ब्रैकेट में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो एंगल 2 होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। कौन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 4 जो होगा वो भी एंगल 5 के इक्वल होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सपोज इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। ओके, अब मैं बात करता हूं ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है इसकी, ट्राइंगल इन ट्राइंगल डी ई एम एंड ट्राइंगल बी सी एम। इन दो ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, जो डी एम है वो इक्वल है किसके? एम सी के, बिकॉज एम जो है वो इसका मिड पॉइंट हमें गिवन है, तो ये दोनों साइड एक दूसरे के क्या होगी? इक्वल होगी। एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, अभी हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 2, या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 जो है वो एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय ए एस, एंगल एंगल साइड। देयरफॉर ट्राइंगल डी ई एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी सी एम के, ब्रैकेट में लिख दोगे बाय ए एस। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी सभी साइड्स जो है वो एक दूसरे के क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, सभी एंगल्स जो हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो डी ई साइड है वो इस बी सी के क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर मैं यहां बोल सकता हूं, देयरफॉर डी ई जो है वो इक्वल होगी किसके? बी सी के। ठीक है, आगे देखो, एक चीज और यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो एडी है वो भी तो बीसी के इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स क्या होगी? एक दूसरे के इक्वल होगी। देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो ए ई है वो किसके इक्वल होगा? ए डी प्लस डी ई के। ओके, तो अगर मैं ए डी की जगह यहां पे भी बीसी रख देता हूं, डी ई की जगह भी बीसी रख देता हूं, ए डी भी बीसी के इक्वल है और डी भी बीसी के इक्वल है, तो ए ई जो होगा वो ट्वाइस ऑफ बीसी नहीं हो जाएगा क्या? यहाँ पे ये जो ए ई है वो ट्वाइस ऑफ बीसी हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें? देखो, अगर मैं, क्योंकि हमें देखो क्या यूज हमें चाहिए, एल का टर्म है ना, तो ई एल और बी एल कब आएगा? जब मैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल यूज लूंगा, ए ई एल और बी सी एल, है ना। अगर मैं लेता हूं ट्राइंगल इन ट्राइंगल ट्राइंगल ई एल ए ले लेता हूं, ट्राइंगल ई एल ए एंड ट्राइंगल बी एल सी, इन दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं तो इन दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट जैसा कुछ लग रहा है क्या मुझे? देखो, ये एंगल और ये एंगल जो है ये इन दोनों में है, इक्वल है। एंगल 4 और एंगल 5 जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, और अगर मैं इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स देखता हूं, ये वाली अगर मैं साइड देखता हूं, एक सेकेंड रुको, एंगल 1 जो है वो एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड एंगल बचेगा, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो बाय ट्रिपल ए ये दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ई एल ए जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल बी एल सी के।
और जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ई एल है, ई एल अपॉन इसमें मैं ले लेता हूं बी एल, ये इक्वल होगा किसके, ई ए इधर ले लेता हूं मैं, अपॉन में बी सी के। ठीक है, ई एल अपॉन बी एल, ये जो ई ए या ए ई है ये क्या है, ट्वाइस ऑफ बी सी नहीं है क्या, अपॉन बी सी। तो ये बी सी से बी सी यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ई एल इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ बी एल आ गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव हो गया यहाँ से। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. It means एंगल जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इट मीन्स जो जेट है वो पॉइंट के अपोजिट साइड में मूव कर रहा है। सपोज ये यहाँ कोई पॉइंट है और ये यहाँ कोई जेट जा रहा है, मैं जेट बना देता हूँ ये इस तरीके से। ठीक है, ये जेट इस तरीके से यहाँ बन रहा है, ये मैं यहाँ पे जेट बना देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट से इस जेट का पहले एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री अभी है ना, ये मैं ग्राउंड ले लेता हूँ इस तरीके से। अभी एंगल जो है वो 60 डिग्री है पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट ए। अभी एंगल 60 डिग्री है, 30 सेकंड्स के बाद में जो एंगल है वो 30 डिग्री हो जाता है। ये जेट जो है इस साइड में मूव कर रहा है, तो ये सपोज ये यहाँ पहुंच गया जेट। ये इस तरीके से जेट यहाँ पहुंच गया है ना। ठीक है, अब जो एंगल है वो कितना हो गया है, इसका 30 डिग्री हो गया है। तो हाइट जो है वो तो इसकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ग्राउंड भी सेम ही रहेगा। ये सपोज पॉइंट पहले बी है, फिर बाद में पॉइंट हो गया सी। ये अब एंगल कितना बन गया है, 30 डिग्री। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 √3, तो ये जो हाइट है ये कितना है, 3600 इंटू √3 मीटर। तो ये भी सेम ही रहेगी, 3600 इंटू √3 मीटर। ओके, बी से सी जाने में इसको टाइम जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, 30 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो ये जो है ये टाइम है हमारे पास में, डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, देखो ये सपोज ए बी, ये मैं पॉइंट सी ले लिया यहाँ पे, तो ये पॉइंट डी ले लेता हूँ और यहाँ पे ये पॉइंट ई ले लेता हूँ। तो इन ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल जैसा बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में 1060 डिग्री अगर मैं अप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए बी। 1060 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू बी डी हमारे पास में है कितना है, 3600 इंटू √3 डिवाइड बाय ए बी। ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ए बी उस साइड जाएगा तो ए बी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 3600 मीटर। इट मीन्स ये डिस्टेंस हमारे पास में आ गई 3600 मीटर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी ई की, इस ट्राइंगल में अगर मैं 1030 डिग्री अप्लाई करता हूं तो 1030 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में सी ई अपॉन ये क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। ठीक है, 1030 होता है √3, सॉरी 1/√3 इज इक्वल टू सी ई। सी ई क्या होगा, 3600 इंटू √3 अपॉन में ए सी क्या है, ए बी प्लस, ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए बी की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी है 3600 प्लस बी सी हमें फाइंड करना है, ये आ जाएगा 36 √3 इंटू √3। तो ये √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, 36 इंटू 3 108 आ जाएगा, ये 00। और ये जो 3600 है ये इस साइड आ जाएगा, तो ये माइनस का आ गया 3600 है ना। ये आ जाएगी हमारे पास में BC की वैल्यू, तो BC यहाँ से क्या आ जाएगा, 7200 मीटर। ओके,
अब BC हमारे पास में आ गया 7200 मीटर। अब ये BC डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लग रहा है इस जेट को, 30 सेकेंड से। इट मीन्स अगर मुझे स्पीड फाइंड करनी है, बिकॉज हमें स्पीड ही तो फाइंड करनी है यहाँ पे, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है 7200 अपॉन टाइम कितना ले रहा है ये 30 सेकेंड, तो स्पीड क्या आ जाएगी इसकी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 24 टाइम्स, तो स्पीड आ जाएगी इसकी 240। मीटर है तो मीटर में, मीटर पर सेकेंड। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेट 3 है उसमें जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं फटाफट। अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक मैन जो है वो क्लिफ पे बैठा है, तो ये सपोज ये क्लिफ है, ठीक है। इस क्लिफ से यहां बैठा हुआ जो मैन है वो एक बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री ऑब्जर्व करता है। तो ये सपोज यहाँ बोट आ रही है, ये बोट है यहाँ पे, ठीक है। ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है, इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ग्राउंड के साथ में एंगल बनाएगा वो भी कितना होगा, 30 डिग्री होने वाला है। आगे क्या कह रहा है, A man on cliff observe a boat at an angle of depression of 30 degree which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed। ये जो बोट है ये इस साइड में क्या हो रही है, मूव कर रही है ना। ओके, तो इस साइड में अगर मूव कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है जो एंगल है वो क्या होगा, इसका बढ़ेगा। 6 मिनट्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 6 मिनट के लेटर जो एंगल बन जाता है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो ये इस तरीके से यहाँ सपोज 60 डिग्री एंगल बना रही है ये बोट, है ना। ये इस तरीके से ये जो अब एंगल बन रहा है 6 मिनट के लेटर वो क्या बन रहा है, 60 डिग्री। तो ये इतनी डिस्टेंस कवर, सपोज ये मैं A B C और D अगर इसको डिनोट करता हूँ, तो ये जो BC डिस्टेंस है इसको कवर करने में टाइम जो है वो कितना लग रहा है, 6 मिनट का टाइम लग रहा है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था सेकंड वाला, वो उसमें भी यही था, ट्रेन में क्या सॉरी प्लेन में जेट वाला जो था, ठीक है। डिस्टेंस ना देकर वहां पे भी टाइम दे रखा था, यहाँ पे भी BC डिस्टेंस को कवर करने में टाइम जो है वो 6 मिनट लग रहा है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट फ्रॉम हेयर टू रीच द शोर। इट मीन्स ये जो AB डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लग रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला जो टाइम है ना। इसको सपोज मैं T ले लेता हूं अगर, है ना। तो अब हमें तो जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज कर रहे हैं वो साइड्स को यूज करते हैं और वो डिस्टेंसेस से रिलेटेड होती है ना। तो सपोज मैं अगर इसकी स्पीड S ले लेता हूं, है ना। अगर मैं सपोज स्पीड जो है, लेट स्पीड ऑफ द बोट में अगर S ले लेता हूं, किस में दे रखा है ये, मिनट में है ना, तो मीटर, ये आप ले लो मीटर पर मिनट में ले लो। ओके, तो अगर स्पीड में S ले लेता हूं तो मुझे डिस्टेंस अगर फाइंड करनी है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ओके, तो अगर मुझे BC डिस्टेंस चाहिए यहाँ पे, तो BC डिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्पीड S इंटू टाइम 6, तो 6S के इक्वल हो जाएगा ये तो BC। सिमिलरली जो AB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, TS के इक्वल। ओके, तो ये डिस्टेंसेस मैंने एक बार यूज लेनी है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करता हूं कौन से ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल ABD, अगर मैं ABD ट्राइंगल की बात करता हूं यहाँ पे, tan 60 डिग्री अप्लाई कर देता हूं, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB। tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3। AD जो है हाइट वगैरह कुछ हमें दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, तो मैं इसको H ले लेता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा H अपॉन AB जो है, AB डिस्टेंस कितनी है, T इंटू S के इक्वल है। ओके, तो यहां से जो H की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, √3 टाइम्स ऑफ TS, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरे ट्राइंगल की बात कर लेता हूं, ट्राइंगल ACD। अगर ट्राइंगल ACD की मैं बात करता हूं तो tan 30 डिग्री अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे। tan 30 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो tan 30 अप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा AD अपॉन AC। tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 इज इक्वल टू AD वही H अपॉन AC जो है वो किसके इक्वल होगा, AB प्लस
BC के, AB जो है वो TS है और BC जो है वो 6S है। तो यहां से जो H की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, यहां से देखो अगर मैं S कॉमन ले लेता हूं तो ये T+6 बच जाएगा H की वैल्यू, और डिवाइड में क्या आ जाएगा √3। तो ये सपोज इक्वेशन 1 है, ये सपोज इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों H की वैल्यू है तो मैं दोनों को क्या कर सकता हूँ, एक दूसरे के इक्वेट कर सकता हूँ। तो √3 ऑफ T इंटू एस जो है वो इक्वल होगा किसके, S इंटू T+6 अपॉन √3 के, है ना। S से S कैंसिल हो गया, √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 3T इक्वल टू ये आ जाएगा T+6। T इस साइड जाएगा तो 3T माइनस T कितना हो जाएगा 2T इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। T की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 सेकेंड, 3 मिनट है, मिनट में दे रखा है तो ये मिनट आ जाएगा। तो T की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी कि यहाँ से B से ये तक आने में टाइम कितना लग रहा है, वो टाइम होगा कितना 3 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 जो डिफरेंट था सेट 3 में। इन ट्राइंगल ABC इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है तो मैं सबसे पहले तो एक ट्राइंगल ले लेता हूं। देखो ये मैं ट्राइंगल ले लेता हूं एक, ठीक है, ये ट्राइंगल आ गया। अब इसमें हमें दे रखा है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, BC के। तो मैं एक AD ले लेता हूं जो परपेंडिकुलर है BC के, ये मैंने AD ले ली यहाँ पे। ये AD जो है वो BC के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये D हो गया और ये C हो गया। ये AD जो है वो BC के क्या है, परपेंडिकुलर। ये हमें दे रखा है और आगे एक रिलेशन भी दे रखा है कि जो AD स्क्वायर है, AD स्क्वायर जो है वो BD इंटू DC के इक्वल है, BD इंटू DC के इक्वल है। ये हमें गिवन है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है BAC ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये हमें 90 डिग्री यहाँ पे प्रूव करना है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो अगर ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना है तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बन रहे हैं, है ना। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को देखता हूं तो क्या मैं इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के सिमिलर कर सकता हूं क्या। देखो कैसे, आपको AD स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है तो मैं इस AD स्क्वायर को AD इंटू AD लिख दो इज इक्वल टू BD इंटू DC लिख दिया। ओके, अब एक AD को मैं यहां रख लेता हूं, इसके डिवाइड में क्या ले आता हूं मैं BD ले आता हूं इक्वल टू DC। यहां बचा है एक AD में इसके डिवाइड में ले गया, ठीक है। इट मीन्स मैंने क्या किया, देखो AD अपॉन BD इक्वल टू DC अपॉन AD मीन्स इन दोनों ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड्स को मैंने क्या कर दिया, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल कर दिया यहाँ पे। और इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो क्या है 90 डिग्री है, दे ही रखा है। मीन्स एंगल ADB जो है वो इक्वल है किसके, एंगल ADC के, और ये है 90 डिग्री जो हमें गिवन है। तो अगर किसी भी दो ट्राइंगल की दो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल या रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल आ जाए साइड्स का, और एक एंगल जो है उनके बीच का वो इक्वल आ जाए, तो वो दोनों ट्राइंगल जो है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि देयरफॉर जो ट्राइंगल है ABD, ट्राइंगल ABD, अब यहां देखो जो सिमिलर जो करस्पॉन्डिंग साइड है AD के करस्पॉन्डिंग क्या है CD है यहाँ पे। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को यहाँ देखो अलग बना लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल को मैंने यहाँ पास पास थोड़ा अलग बना लिया, उससे क्या है थोड़ा अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा। ये भी AD है और ये भी AD है, ये C है यहाँ पे और ये B है। किया क्या है देखो, ये जो साइड है AD, ठीक है, ये सामने वाली साइड CD के क्या है करस्पॉन्डिंग है, और ये जो BD है वो इस AD के करस्पॉन्डिंग है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं इस एंगल की, ये एंगल सपोज ये एंगल मैं
एंगल ए ले लेता हूं, डबल जो लाइन है इसके सामने वाला, तो ये एंगल जो है ये एंगल भी ए होगा। आई बात समझ में? या सपोज ये मैं ए ले लेता हूं, ये एक्स ले लेता हूं, तो ये जो एंगल बी है ये एंगल वाई के इक्वल होगा, इस तरीके से। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ए बी, ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी जो है वो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल सी डी ए के, ट्राइंगल सी डी ए के। ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो भी मैंने आपको बताया। अब एक चीज देखो, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो भी 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। और एंगल एक्स प्लस एंगल वाई जो है वो भी क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहां से एक चीज मैं ये नहीं बोल सकता क्या कि देखो एंगल ए जो है वो एंगल एक्स के इक्वल होगा, एंगल ए जो है वो एंगल एक्स के इक्वल है, मैंने यहां से आपको बताया था ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। सिमिलरली एंगल बी जो है वो एंगल वाई के इक्वल है। आई बात समझ में? अब इस ट्राइंगल में देखो ये जो एंगल है मैंने यहाँ जो बनाया वो एंगल बी तो है, और ये एंगल जो है वो एंगल क्या है, एक्स है। ओके, तो ये जो एंगल ए है इसकी जगह में क्या मैं एंगल एक्स नहीं सब्सटीट्यूट कर सकता? तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि एंगल एक्स प्लस एंगल बी जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 में इसको डिनोट कर देता हूं। अब मैं बात करता हूं कौन से ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, इन तीनों का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो एंगल बी ए सी प्लस ये एंगल ए बी सी क्या है, एंगल ए बी सी तो है एंगल बी, प्लस एंगल ए सी भी क्या है, एंगल एक्स, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ये दोनों तो क्या है, 90 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर एंगल बी ए सी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ये यहां से क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने जो सेक्शन डी था, लेंथी सेक्शन होता है, क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं, वो हमने डिस्कस किया है सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में। ठीक है, आने वाले वीडियोज में हम जो बाकी के क्वेश्चन पेपर हैं, केस स्टडी के क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोज आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोज अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।